नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और हमारा ये भी प्रयास रहता है कि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। आज हम बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जहां तक मैं समझता हूं कि लगभग हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कोर्ट में जॉब करूं, कोर्ट में मेरा सुप्रीम कोर्ट अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वैकेंसी निकली हुई है, अभी हम देखते हैं। ये वेबसाइट है, आप sci.gov.in पर चाहें, उसके बाद आपको ये वेबसाइट दिखेगी। इस वेबसाइट में जब आप नीचे आएंगे, देख लीजिए, इसमें जब आप नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए इन चीज़ों को। यहाँ पर ये आपको वैसे ओपन ये दिखता है प्रेस रिलीज में, तो आपको रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम ये नीचे वाला इसको ओपन कर लेंगे। ये लिंक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, पोस्ट यानी उसके जो आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए लिंक दी हुई है। बाकी आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ से आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। मैं पहले से ओपन करके रखता हूँ, कारण कि जब कई बार क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो कई बार नेट ही नहीं चल पाता, इसलिए हम पहले से इसको कर लेते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 3 दिसंबर का है 2024। ऑनलाइन applications are invited from Indian citizens who fulfill the essential qualifications and other eligibility condition as on 31/12/2024। और आपसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो इनकी आवश्यक क्वालिफिकेशन है उसको आप फुलफिल करते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 3 सेपरेट पैनल फॉर फिलिंग आप 31, 33, 43 वैकेंसीज के लिए रिस्पेक्टिवली, जो कि दी हुई क्रम से। फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर के लिए शॉर्ट हैंड चाहिए, शॉर्ट हैंड कोस्ट मास्टर इसके लिए चाहिए। ग्रुप ए गैजेट पोस्ट है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। ग्रुप बी नॉन गैजेट पोस्ट प्लेस्ड इन लेवल 11, 8 एंड लेवल 7 विथ इनिशियल बेसिक पे 67,700 से 67,700, 47,700, 600 और 44,900 ये क्रम में दी हुई है। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव, जो वैकेंसीज हैं ये अनुमानित है, ऐसा मान लीजिए। एंड सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज हो सकती हैं, यानी इंक्रीज भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और जो प्रशासनिक कारण है उनके। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर के लिए, कि कोर्ट मास्टर में क्या आवश्यकता है शॉर्ट हैंड के लिए, तो डिग्री चाहिए लॉ की, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो इंडिया की। प्रोफिशिएंसी या शॉर्ट हैंड इंग्लिश विद स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का। रेगुलर सर्विस इन द केडर ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर पीए, सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेचुटरी बॉडीज। अब हम बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, डिग्री चाहिए, प्रोफिशिएंसी शॉर्ट हैंड इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड 40 मिनट। फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट डिग्री चाहिए यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, सेम चीज, वही चीज मांगी गई है। एज रिक्वायरमेंट कोर्ट मास्टर के लिए 30 से 45 साल, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट से 18 से 30 साल, पर्सनल असिस्टेंट से 18 से 30 साल। यूजुअली रिलैक्सेशन इज एज विल बी एडमिनिस्ट्रेबल टू SC, ST, OBC, फिजिकली चैलेंज्ड, एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर एज पर गवर्नमेंट रूल। जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, जो सरकार के द्वारा जो मान्यता, जो रूल्स हैं, नियम कायदे कानून के आधार पर आपको इसमें छूट मिलेगी। रिजर्वेशन का आप देख लीजिए कि क्या कहा गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, इसके लिए क्या होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर दिया हुआ है, मिनिमम स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है, ड्यूरेशन 10 मिनट में ये दिया हुआ है। शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है, मेथड ऑफ ग्रेडेशन 7 मिनट में। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जाम रिटन टेस्ट की हम बात करें तो 1 घंटा यानी 1.25 घंटे का है, और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे पेपर विद मल्टीपल चॉइस होगा, वही ABCD कंटेनिंग 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 50 जनरल इंग्लिश के रहेंगे, जनरल इंग्लिश क्वेश्चन, 15 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज इन लॉ, 10 जनरल नॉलेज क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम 100 नंबर का रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी 50% आपको इसमें लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। मिनिमम मार्क फॉर रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग PWD विल बी 45। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको 45 नंबर तो लाने ही होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स 10 एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 5 है। मिनिमम मार्क्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग 4.5 मार्क्स हैं। इंटरव्यू
मैक्सिमम मार्क्स 30 एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 15 है, मिनिमम मार्क्स वही 13.5। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ सेकेंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सेम चीज दी हुई है। आप यहाँ पे देखें कि भाई टाइपिंग स्पीड टेस्ट और कंप्यूटर चाहिए, शॉर्टेंड चाहिए, मेथड ऑफ ग्रेडेशन चाहिए, रिटर्न टेस्ट में भी वही, जहां तक मुझे लगता है कि वही है, फिर भी आप एक बार इस चीज को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। इंटरव्यू वही चीज है। और हम बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, वही 10 नंबर इसमें, 7 नंबर इसमें है, 1-2 घंटे का पेपर है और लगभग वही चीजें हैं, इंटरव्यू में वही चीज मांगी गई है। तो इसलिए आप इसको पहले देख लें, उसके बाद इसमें आप आवेदन करें। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 23 टेस्ट सेंटर इन 16 स्टेट एज पर डिटेल गिवन बिलो। नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर 23। अब यहाँ पर टेस्ट सेंटर दिए गए हैं, वो आप देख लीजिए। अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, मैसूर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, उदयपुर एंड विशाखापट्टनम। नंबर ऑफ स्टेट्स जो 16 है, गुजरात, मतलब इन स्टेट्स में ये आएंगे, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, केरला, असम, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर वॉइस ऑफ any 3 test center as which they wish to appear. In case sufficient number of candidates are not registered at any particular center, the candidates who selected such center will be accommoded to next preferred test center. वही चीज, अगर पर्याप्त लोग नहीं हुए तो आपका टेस्ट सेंटर चेंज हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, तो एलिजिबल कैंडिडेट जो रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन द विच इज लिंक प्रोवाइडेड थ्रू सुप्रीम कोर्ट, ये उपलब्ध कर दी गई है। आपको बताया था मैंने सबसे पहले, जो लोग भूल गए तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे ऊपर आपको लिस्ट दिखाई दी, एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, ये लिंक दी हुई है, आप इस पर, इसके माध्यम से आप अपना फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर पूरी चीज दी हुई है, आप इसको देखेंगे और इसके माध्यम से आपका द लिंक इज इनवाइट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर, शॉर्टेंड, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट एज इज फॉलोज। तो द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी मेड लाइव फ्रॉम 4/12/2024 से ऑन 25/12 तक है। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल, जो अमाउंट रहेगा नॉन रिफंडेबल रहेगा। एप्लीकेशन टेस्ट फीस 1000 रुपए है फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट एंड 250 रुपए फॉर SC ST, 250 रुपए इनके लिए, SC ST एक्स सर्विसमैन PS इनके लिए है। और फ्रीडम फाइटर प्लस बैंक चार्ज जो भी होंगे वो आपके लगेंगे। फी सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कोई भी फॉर्म जो फीस है आपकी, इसके अलावा किसी और माध्यम से नहीं होगी। एप्लीकेशन थ्रू पोस्ट सेल नॉट बी एक्सेप्ट, द फी सेल बी पेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे प्रोवाइडेड बाय यूको बैंक, जो दिया है उसकी माध्यम से होगा। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो क्लोजिंग डेट 25 तारीख है, 25/12/2024 को 11:55 पर ये क्लोज हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं आप उनको ध्यान से देख लें, ध्यान से समझ लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। जनरल इंस्ट्रक्शन बिना पढ़े आप फॉर्म को बिल्कुल भी ना भरें। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन खत्म हो गया। तो मैंने आपको बता दिया है कि नोटिफिकेशन, यदि आप इन 3 जॉब में से किसी भी जॉब में आप चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपको बता दिया है कि SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उसमें वेबसाइट गूगल पर सर्च करके आप इसमें जा सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।